लेज़र से दुश्मन का जो टारगेट होगा वो फाइटर जेट हो सकता है, वो मिसाइल हो सकती है, वो ड्रोन हो सकता है, उसको नष्ट कर देगा। अब ये जो सिस्टम है इसको सीमा के पास जितने हमारे ऐसे जो है स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं उन सब की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। तो पूरे देश में जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं या संपत्तियां हैं, उनकी सुरक्षा का एक कवच तैयार होगा। यह है सुदर्शन चक्र, जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो उसका पहला चरण पूरा हो गया है। अब इसका जो है सफल टेस्ट हो गया है। शनिवार को 3 टारगेट, इसकी एक और खूबी है कि एक साथ 3 टारगेट को हिट कर सकता है। अब भारत को जो S-400 रूस का है उसका विकल्प तैयार करना है जो लंबी दूरी के टारगेट को हिट कर सके। उसके लिए भी काम शुरू हो चुका है। DRDO ने प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। इसमें ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन तैयार किए जाएंगे और जो DRDO की डेडलाइन है उसके हिसाब से 2028-29 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार का जो कामकाज का तरीका है, डेडलाइन तो मीट होती है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले तैयार हो जाते हैं। तो ये भी अगर उससे पहले तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 2026 को भारत ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाने जा रहा है और इनोवेशन में हमारा जो IT सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, वो तो है ही। उसके अलावा हमारा जो सैन्य क्षेत्र में इनोवेशन का काम चल रहा है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये जो कुशा के तहत मिसाइलें तैयार की जाएंगी, ये 3 अलग अलग रेंज की तैयार की जाएंगी। 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर के, मतलब यहाँ से बैठे बैठे 350 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकें। अब ये तो मैंने खबर बताई आपको कि क्या क्या हो रहा है। उसका एक उद्देश्य है देश की सुरक्षा, देश की सभी महत्वपूर्ण संपत्तियों को सुरक्षा कवच प्रदान करना। लेकिन इसके अलावा सवाल यह है कि आप अगर देखते होंगे तो इससे पहले DRDO किसी इस वेपन सिस्टम का या इस तरह की किसी जो है नई खोज का टेस्ट करता था तो उसकी खबर छोटी सी अखबारों में छपती थी। आजकल बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छप रही है।